कि उसमें हमने पराशरी के अकॉर्डिंग देखा था कि हम किस तरीके से देखते हैं किसी भी भाव के क्वेश्चन होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्रश्न कुंडली में हमें सिर्फ एक प्रश्न का आंसर करना होता है। बाकी जो हमारी जन्म कुंडली है उससे तो हम अपने पूरे जीवन का वो देखते हैं कि हमारी पूरी लाइफ में क्या क्या इवेंट होंगे, कब कब होंगे। लेकिन कोई छोटे क्वेश्चन होते हैं कुछ टाइम पे, तो उनके लिए हमें प्रश्न यूज करना होता है, और हम ये देखते हैं कि ये प्रश्न हमारा किस हाउस से संबंधित है। जिस भी हाउस से संबंधित हमारा प्रश्न होता है, उस हाउस का और लग्नेश का हमें कनेक्शन देखना होता है कि इन दोनों के बीच में किस तरह का कनेक्शन है। वैदिक कनेक्शन हम समझते हैं कि दृष्टि हो दोनों की आपस में, या दोनों के जो लॉर्ड हैं वो अपने ही हाउस में प्लेस हों, या वो अपने हाउस में बैठकर दूसरे लॉर्ड को देखें। इस तरीके से हमारे वैदिक वाले जो रूल्स थे वो लास्ट क्लास में हमने किए थे। आज हम ताजिक के अकॉर्डिंग देखेंगे, और जब भी हम प्रश्न कुंडली आगे करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ अभी 2 क्लासेस में लास्ट में हमने वैदिक वाले रूल्स को समझा था, और आज हम ताजिक वाले रूल्स को समझेंगे। और उसके बाद सीधा कुंडली पर लगाएंगे जो भी क्वेश्चन होंगे, अलग अलग दिन पे अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए कि कोई बीमारी का क्वेश्चन है तो हमें कैसे आंसर करना है, चोरी का क्वेश्चन है तो कैसे आंसर करना है, लड़ाई झगड़े का है तो कैसे आंसर करना है। तो हम दोनों नियम को साथ साथ लगाकर चलेंगे ताकि हम देख सकें कि दोनों नियम के अकॉर्डिंग हमें क्या नजर आ रहा है। तो आज हम ताजिक की बात करेंगे। ताजिक में कुछ योग होते हैं, उन योगों के हिसाब से हम देखते हैं कि ये योग बन रहे हैं तो पॉजिटिव है, ये योग नहीं बन रहे हैं तो नेगेटिव है। जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट योग होता है उसे बोलते हैं इत्साल योग। अब ये मानकर चलते हैं कि जिस भी हाउस से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, अगर उस हाउस के लॉर्ड का कनेक्शन हमारे लग्नेश के साथ या हमारे चंद्रमा के साथ, मून के साथ बनता है, यानी वो योग जो हम अभी करेंगे इत्साल योग बनता है, तो हम आंसर हाँ करेंगे कि हाँ इससे संबंधित आपका कार्य हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है, किसी ने कोई भी किया, मेरी शादी हो जाएगी क्या, कब तक हो जाएगी, वो बात का है, लेकिन हो जाएगी क्या, यानी यस और नो का जो आंसर है वो हमें ऐसे देखकर करना है। मेरी जॉब लग जाएगी, कब तक लग जाएगी, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने कहा अगर जॉब का क्वेश्चन है तो 10th हाउस को लेना है, मैरिज का क्वेश्चन है तो 7th हाउस को लेना है, चिल्ड्रन का क्वेश्चन है तो 5th हाउस को लेना है, यानी जिस भी हाउस से कनेक्टेड हमारा क्वेश्चन है उसको हम उस तरीके से समझते हैं। तो अभी हम पहले इत्साल योग के बारे में बात करेंगे। उसके लिए 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो हम ये मानकर चलेंगे कि इनके बीच में इत्साल योग बन रहा है। तीनों कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि वो दोनों प्लैनेट लग्नेश और कारेश, ये हमारे दिमाग में एक सेट होना चाहिए कि लग्नेश कौन है और कारेश कौन है। ठीक है ना? लग्नेश तो हमें पता ही है हमारा असेंडेंट लॉर्ड है, और कारेश जिस भी हाउस से संबंधित हमारा क्वेश्चन है उस हाउस का लॉर्ड। तो उन दोनों के बीच में दृष्टि संबंध है या नहीं है? दृष्टि संबंध, क्योंकि हम वैदिक नहीं कर रहे हैं तो हमारा वैदिक के अकॉर्डिंग हमें दृष्टि भी नहीं लेनी है। हम ताजिक कर रहे हैं तो ताजिक के अकॉर्डिंग ही हम दृष्टि लेंगे। ठीक है? ताजिक के अकॉर्डिंग जो दृष्टि वाला कॉन्सेप्ट बताया है वो ये बताया है कि जो भी प्लैनेट एक दूसरे से थर्ड हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9 और 11, यानी 3, 5, 9, 11 में होंगे, तो वो एक दूसरे को देखेंगे, वो दृष्टि संबंध जो है मित्र दृष्टि का होगा, यानी एक दूसरे को मित्र दृष्टि से देखेंगे। 1, 4, 7, 10 यानी जो केंद्र के हाउस हमारे होते हैं वो भी दृष्टि संबंध है, पर वो शत्रु दृष्टि है। ठीक है? और 2, 6, 8, 12 वो कोई दृष्टि नहीं है, उसे हमने न्यूट्रल मानना है। उसमें हमने कहा कि इन प्लैनेट का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो अगर कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से 2, 12 या 6, 8 होगा तो उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं माना जाएगा, मतलब दृष्टि संबंध नहीं माना जाएगा। ठीक है? तो जैसे अगर हमने किसी प्लैनेट को देखा, हमने अपने लग्नेश को और कारेश को देखा, यानी असेंडेंट लॉर्ड को, और जो भी हमारा हाउस है जिसका क्वेश्चन है उसके लॉर्ड को देखा, उनके बीच में अगर हमारा 2, 12 का कनेक्शन है या 6, 8 का कनेक्शन है, तो हम कहेंगे इनके बीच में कोई भी संबंध नहीं है, तो हम पहले ही उसके आंसर को ना करने की कोशिश कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ नेगेटिव है, पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है। फिर हमने पहला देख लिया कि दृष्टि है, चलो एक हो गया कि दृष्टि बन गई। दूसरा हमें ये देखना है कि जो दृष्टि बनने के बाद जो उनके डिग्री डिफरेंस है, वो डिग्री हमारा जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उसकी कम होनी चाहिए, स्लो मूविंग की ज्यादा होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि हम ये जानते हैं कि हमें प्रश्न के लिए जो देखना है वो हम गोचर की कंडीशन देखते हैं, यानी ट्रांजिट में हम उनको देख रहे हैं, उसी वक्त का हमने ट्रांजिट लिया है ना। जैसे अभी किसी का प्रश्न आया तो मैंने अभी एकदम से प्रश्न कुंडली बनाई, इसका मतलब मैं इस वक्त जो ट्रांजिट में प्लानिटरी पोजीशन है वो देख रही हूँ। तो इस वक्त प्लैनेट की क्या पोजीशन है ट्रांजिट में, मैंने वो देखी। तो जैसे ही मैंने देखा कि हाँ जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री ज्यादा है और जो फास्ट मूविंग है उसकी कम है, तो इसका मतलब फास्ट मूविंग प्लैनेट
फास्ट चलेगा और चलकर कुछ टाइम बाद उसके पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। यानी आज वो उसके नजदीक नहीं है लेकिन उसके नजदीक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है कि हाँ, आपका जो कार्य है वो होने वाला है, भविष्य में हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ये कहा कि फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री ज्यादा है, तो वो तो आगे निकल जाएगा, यानी वो भविष्य में दोनों कभी मिलेंगे नहीं। अगर मिलेंगे नहीं, इसका मतलब आपका काम होगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए हमने कहा कि अगर हमें ये दिखता है कि आज जिस वक्त आपने क्वेश्चन किया, उस वक्त आपके असेंडेंट लॉर्ड और आपका वो हाउस का लॉर्ड, जिस हाउस से संबंधित आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उन दोनों प्लैनेट के आपस में फ्यूचर में मिलने के चांस हैं, आपस में ट्रांजिट में मिलेंगे वो कुछ टाइम बाद, तो हम कहेंगे हाँ, आपका काम हो सकता है। ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। थर्ड कंडीशन हमें बोली गई है दीप्तांश सीमा के अंदर होना, यानी उनका जो डिग्री डिफरेंस है, हमने ये देख लिया कि जी जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री ज़्यादा है और फास्ट मूविंग की कम है, लेकिन कितनी कितनी कम ज़्यादा, वो डिफरेंस भी हमारा एक लिमिट बताई गई है कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। अगर वो डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी हम कहेंगे कि अभी तो होने के चांस नहीं नज़र आते हैं। जो भी कार्य के लिए आपने पूछा है कि कब हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो हम कहेंगे आज नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हमें हर प्लैनेट का एक प्रभाव बताया गया है कि किसी भी प्लैनेट का प्रभाव कितने डिग्री तक रहता है, यानी कितने दूर तक रहता है, तो वो सबके अलग अलग बताए गए हैं। सन का 15 डिग्री बोला है, यानी सन की जो अपनी वो रहती है, जो उसका जितना बड़ा उसका अपना आकार है, उसकी शेप है, उस शेप से लेके 15 डिग्री तक जो दूरी का होगा, वहां तक उसका इफेक्ट होता है, उसका प्रभाव रहता है, या समझ लीजिए उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, जिस भी तरीके से आप उसे समझें, हम ये कहेंगे उसका ऑरा रहता है, उसका प्रभाव रहता है। हम उसे उसकी रश्मि भी कह सकते हैं, किरणें, जैसे भी हम समझना चाहें। तो हमने कहा कि सूर्य की 15 डिग्री, चंद्रमा की 12 डिग्री, मंगल की 8 डिग्री, ये उतने डिग्री का उनका प्रभाव है। और जो शनि और गुरु हैं, जुपिटर और सैटर्न, उनका 9 डिग्री, और मरकरी और वीनस का 7 डिग्री, ये हमें याद रखना होगा, ठीक है। तो जो भी हमारे दो प्लैनेट होंगे जिनके लिए हम देख रहे हैं, उन दोनों प्लैनेट के जो भी हमें दीप्तांश बताए गए हैं, उनको हम ऐड करेंगे और उनका हाफ कर लेंगे, यानी उन दोनों का टोटल करके मतलब मिड ले लेंगे, उनका सेंटर ले लेंगे। उस डिग्री से ज्यादा का हमारा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर उसी में आता है तो हम आंसर कहेंगे हाँ, आपका ये काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। एक मैंने यहाँ क्लैरिफिकेशन करनी थी, जब दीपदांश की जो डिग्री है दोनों प्लैनेट्स की, उन दोनों को प्लस करेंगे फिर उनको डिवाइड करेंगे, हम्म आप समझ राइट? लीजिए उनको आधा तो करेंगे। दो से डिवाइड करेंगे ना तो आधा हो हम्म जाएगा। हम्म अब वो जो आंसर आया वो जो लगन कुंडली में हमारे पास उनकी डिग्रीज हैं प्लैनेट की, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं नहीं यही नहीं, है? प्लेनेट की डिग्री से नहीं, उन दो प्लेनेट के आपस में जो दूरी है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। डिफरेंस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। डिफरेंस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए मेरा लग्नेश सन है, ठीक है, 5 नंबर का मेरा लगन बना, तो और क्वेश्चन मैंने सेकंड हाउस का किया, अपने पैसे को लेकर कुछ किया, ठीक है। तो मेरा जो लगने वो जो सेकंड लॉर्ड है वो मेरा मरकरी हो गया। अब मान लीजिए मरकरी फास्ट मूविंग है, ठीक है ना, सन स्लो मूविंग है, तो सन से हमने कहा कि सन से मरकरी की जो डिग्री है वो कम होनी चाहिए, सन की ज्यादा होनी चाहिए। अब मैंने कहा सन की डिग्री 10 है और मरकरी की डिग्री 8 है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 हुआ, है ना। ये ये चीज लेनी है, नहीं, उन दोनों दो से उन दोनों के डिवाइड बीच करना है उनके ना, बीच का दो जो कैसे डिफरेंस हुआ? है ना वो लेना है। अब यही देखिए ऐसा नहीं हो कंफ्यूजन हो रहा सकता है ना कि मुझे मान उससे। लीजिए सन 28 डिग्री हो और मरकरी मेरा 10 ही डिग्री हो, तो उनका डिग्री डिफरेंस 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। नहीं, ये जो आप बोल रहे हो सन 10 डिग्री, ये हम लगन चार्ट में देखेंगे ना, हाँ, सन किस डिग्री। लगन चार्ट का मतलब जो भी हमारा प्रश्न चार्ट तैयार हुआ है उसी को, उसमें हमने सन की डिग्री लगन देखी है। चार्ट में और कार्येश के लगन में जो प्लैनेट आया है, जिस प्लैनेट को हमने चेक करना है, सपोज सूर्य हमारा लग्नेश है, तो सूर्य से और कार्येश हमने कहा सेकंड हाउस में बैठा मरकरी है, नहीं, तो बैठा हुआ नहीं सूर्य बोला है, और बैठा हुआ नहीं बोला है, बैठे हुए की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। हमने सिर्फ देखा अच्छा हमारा अच्छा, असेंडेंट लॉर्ड कौन है और जिस भाव के ठीक है, स्वामी की हम बात कर रहे हैं उस भाव, वो कहीं पे भी बैठा हो,
बस उनके बीच में ठीक आपस में एक दूसरे से दृष्टि संबंध होना चाहिए, उनका जो है क्या कहते हैं दीप्तांश सीमा के उनको अंदर होना चाहिए, और फास्ट मूविंग प्लैनेट की डिग्री कम होनी चाहिए। फास्ट मूविंग तक तो समझ आ गया, मेरे को सिर्फ दीप्तांश का समझना, यहाँ कंफ्यूजन आता है कि लग्नेश और जिस हाउस देखिए का क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा, एक अभी मिनट। मैंने 1 मिनट आप मेरी बात सुनिए। मैंने कहा सन और मरकरी हमारे हुए असेंडेंट लॉर्ड और कारेश, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मैंने सेकंड हाउस का क्वेश्चन किया, मैंने अपने पैसों को लेकर क्वेश्चन किया कि मेरा पैसा रुकता नहीं है, या मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ है, मिल जाएगा क्या कुछ भी चीज सेकंड हाउस से रिलेटेड। तो मैंने कहा कि मेरा लग्नेश सन है और मेरा जो कारेश है वो मरकरी है। अब मैंने कहा कि सन की डिग्री ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो स्लो मूविंग है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना। जो भी हमारे प्लैनेट होंगे उसमें हम देखेंगे कौन स्लो मूविंग है कौन फास्ट मूविंग है। मरकरी फास्ट मूविंग है, मैंने कहा मरकरी की डिग्री कम होनी चाहिए। अब कहा कि सन की डिग्री मान लीजिए 18 है, ठीक है, और मरकरी की डिग्री 8 है, ठीक है। तो हमने कहा कि हाँ उसकी कम है उसकी ज्यादा है, सही है। मान लीजिए उन लोगों के आपस में दृष्टि भी है, चार्ट में उनकी प्लेसमेंट जहां भी हो वो एक दूसरे को देखते हैं, तो दूसरी कंडीशन भी हमारी पूरी है। अब इनका जो डिफरेंस है वो हमने कहा 10 डिग्री का है, ठीक है। तो हमने कहा क्या ये 10 डिग्री का डिफरेंस सही है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने सन के दीप्तांश लिए जो कि 15 है, ठीक है, हमने मरकरी के दीप्तांश लिए जो कि 7 है। 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 का आधा हो गया 11। तो हमने कहा 11 डिग्री का डिफरेंस अगर इनके बीच में होगा वहां तक ठीक है, ठीक। अगर 11 से ज्यादा हुआ तो वो गलत है, तो फिर नहीं होगा, ठीक है। अब हमने कहा अगर 10 डिग्री का डिफरेंस है, अब वो 10 डिग्री का डिफरेंस हो 8 का हो 7 का हो 5 का हो पूरा 11 तक का भी हो, तो हम कहेंगे ठीक है, ठीक है। तो ठीक। हमें ये डिफरेंस लेना है, दीप्तांश के अकॉर्डिंग हमें डिफरेंस लेना है कि अगर हमारा ये आ रहा है तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ आपका ये काम हो जाएगा। और जब भी हम ये प्रश्न कुंडली के अकॉर्डिंग हो जाएगा बोलते हैं तो हम उस 1 साल के अंदर की ड्यूरेशन की बात करते हैं। अब वो काम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का काम है। कोई काम है जो जल्दी ही होने वाला है, कोई काम है जो लेट होने वाला है, पर उसकी जो एक एवरेज रेंज बताई जाती है वो कही जाती है कि इस साल के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कोई जॉब लगने की बात कर रहा है, इंटरव्यू देकर आया है बोल रहा है कि मेरी जॉब लग जाएगी, वो तो हम जानते ही हैं कि भाई जितने दिन में उसका रिजल्ट आएगा 10 दिन में 15 दिन में 4 दिन में उतने ही दिन में हो जाएगा। अब कोई पूछ रहा है कि शादी कब तक हो जाएगी, तो भाई शादी तो अब लड़का देखोगे तुम, लड़का या लड़की जो भी देखोगे बात पक्की करोगे मिलना जुलना होगा, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। फिर भी हम ये मानेंगे हाँ उसका जो इवेंट है उसकी जो शुरुआत है या उसका कोई एक जो बड़ा काम है वो इस साल के अंदर हो जाना चाहिए। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए कि पक्का तो हो ही जाना चाहिए इस साल के अंदर अंदर, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, ठीक है। तो ये हम इस साल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि ऐसा कंडीशन है तो आपका ये हो जाएगा। इस साल को एक बार हम चार्ट पे लगाकर समझ लेते हैं थोड़ा कि किसी कुंडली में हम किस तरीके से हमें इसको देखना है। मैं एक कुंडली शेयर करती हूँ। ये मैंने कुंडली ऐसे बनाई है हाथ से, शेयर हो रही है ना। हाँ तो इसमें जैसे हमने कहा कि इसमें लग्नेश मरकरी है, ठीक है। दृष्टियां आपको याद है मैंने क्या क्या बताई हैं, जी। मैं इनको लिख देती हूँ ताकि जब 1359 और क्लास में जब 1478। देखने लगे तो फिर ये ध्यान याद है। आ जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 35911 मित्र दृष्टि है, 35, 14710 हाँ 911 शत्रु दृष्टि है। हाँ, मित्र और 26812 हाँ 1 की दृष्टि नहीं मानी। 4 7 10 शत्रु, और 2 6 10 और 2 6 8 12 ये सम, यानी इसको हम कैटेगरी में नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा अगर मान लीजिए यहाँ पे इस हाउस में मार्स वीनस दोनों हैं, हमने राहु केतु को यहाँ पे हमें कंसीडर नहीं करना है ज्यादा, तो क्योंकि ये हमारे किसी हाउस के लॉर्ड नहीं होते, इनके पास किसी हाउस की लॉर्डशिप नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा अगर मान लीजिए कि किसी ने अपने 10th हाउस को लेकर क्वेश्चन किया, ठीक है, कि भाई मेरा इस साल कोई भी है, कोई मुझे मान सम्मान मिलना है क्या, मेरा कोई प्रमोशन हो सकता है क्या, मेरे को कोई पद प्राप्ति हो सकती है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने कोई क्वेश्चन किया, हमारा 10th हाउस का क्वेश्चन है, हमने कहा लग्नेश हमारे कौन है असेंडेंट लॉर्ड, हमने कहा मरकरी है, ठीक है ना, वो देखिए ये हमारे हो गए लग्नेश। कारेश हमारे कौन हो जाएंगे अगर हम 10th हाउस का क्वेश्चन करेंगे तो? बृहस्पति, जुपिटर। अब हमें इन दोनों का देखना है, क्या पहले इन दोनों के बीच में दृष्टि संबंध है? तो हमने देखा कि जुपिटर यहाँ 4th हाउस में है और ये यहाँ पे 7th हाउस में, तो यहाँ से ये 4th एस्पेक्ट से एक दूसरे को देखते हैं, यानी शत्रु जुपिटर शत्रु 4th से दृष्टि। देख रहे हैं और मरकरी उसको 10th से देख रहे हैं, यानी 4-10 का एस्पेक्ट इनके बीच में है। शत्रु है ना, हाँ हाँ, लेकिन शत्रु दृष्टि है। दृष्टि को हमें वो करना है कि हाँ अगर दृष्टि है तो है, ठीक है। अगर हमने ये देखा कि मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि है, तो हम ये कहेंगे अगर मित्र दृष्टि है तो काम इजीली हो जाएगा, टाइमली हो जाएगा। अगर शत्रु दृष्टि है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स के बाद, हर्डल्स के बाद होगा और थोड़ा डिले भी हो सकता है, क्योंकि समस्याएं आएंगी तो काम थोड़ा डिले हो सकता है। बट हाँ, अगर इस साल कंप्लीट है तो होगा जरूर। मैम मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी। अगर ये जुपिटर और मरकरी एक ही घर में बैठे होते तो हम क्या कहते फिर? तो भी हम नहीं, शत्रु उनको दृष्टि लॉर्ड मानते, लेना, तो भी हम कौन सी शत्रु दृष्टि दृष्टि मानते? मानते। फर्स्ट हाउस एक में नंबर की दृष्टि एक हो ही हाउस जाती में ना दोनों सेम। होंगे, एक ही हाउस में दोनों होंगे तो दृष्टि तो है, शत्रु दृष्टि है। भाई दोनों एक साथ होंगे तो एक दूसरे को देखेंगे ना। अब यहाँ पे जुपिटर और मून एक दूसरे को देख रहे हैं ना, साथ बैठे हैं तो जी, शत्रुवर्त हैं, लेकिन है तो हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि इनका एस्पेक्ट नहीं है एक दूसरे पे, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर पहली शर्त पूरी हो गई कि हाँ इन लोगों के बीच में दृष्टि संबंध है, ठीक है। दूसरी हमें क्या देखनी है कि इनकी डिग्री डिफरेंस जो है, क्या जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री ज्यादा और फास्ट मूविंग की कम है। तो हमें हर प्लैनेट का ये पता होना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा फास्ट चलता है। तो जो भी हमारे सौर मंडल का वो है सर्कल, उसी के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स की स्पीड है। सबसे आगे मरकरी होता है तो सबसे फास्ट मरकरी चलेगा, उसके आगे वीनस, फिर उसके आगे अर्थ होती है जिसे हम सन काउंट करते हैं तो सन, फिर उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर और सैटर्न, ये इनकी स्पीड है। फ्लो होती जाएगी, सबसे फास्ट सबसे आगे वाला और सबसे पहले मून, ठीक है। तो ये हमारा स्पीड का कॉन्सेप्ट है, तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट स्लो मूविंग है, कौन सा फास्ट मूविंग है। अब हमने यहाँ पे देखा तो कि जो, हाँ जी, सन मतलब शुक्र से भी स्लो चलता है। हाँ अर्थ है ना, सन तो चलता नहीं है, हम अर्थ को बोलते हैं सन। तो सन जो है वो अच्छा, कहते हैं शुक्र से स्लो चलता है, उससे अगले सर्कल पे आता है, ठीक है। ठीक है। तो हमने कहा कि जुपिटर की जो है स्पीड स्लो है और मरकरी की फास्ट है, तो हमें इन दोनों का डिग्री देखनी होगी। अब जुपिटर की डिग्री कितनी है हमारी, यहाँ मैंने नीचे डिग्री लिखी हुई है। 28-29। तो जुपिटर की 28 है और मरकरी की 10 है, ठीक है ना। तो हाँ हमने कहा कि यस, हमारी सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई कि जो स्लो मूविंग प्लैनेट है उसकी डिग्री ज्यादा है और फास्ट मूविंग की कम है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ जुपिटर जी। हमारा स्लो मूविंग है तो वो 28 डिग्री पर है, और जो मरकरी है वो हमारा 10 डिग्री पर है। इसका मतलब मरकरी फास्ट चलेगा, जुपिटर उतनी स्पीड से चल नहीं पाएगा, तो मरकरी उसके पास पहुंच जाएगा। अब ये कब उसके पास पहुंच जाएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं वही, क्योंकि हमें ना एक एस्ट्रोलॉजर के नाते थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करनी होती है कहाँ पे हमें किस तरीके से आंसर करना है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग इंडिकेशन मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर हमें उस काम को समझ के आंसर करना होगा कि कब तक हो सकता है। कुछ कार्य आपके ऐसे हैं तो आप अपने ट्रांजिट में देखेंगे मरकरी कब जुपिटर से मिल जाएगा, आप वो टाइम दे सकते हैं कि इतने टाइम बाद आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, कोई काम जल्दी होने वाला है। तो अब जैसे यहाँ पर हमने देखा ये 10 डिग्री पर है और वो 28 डिग्री पर है, तो हमने कहा जब ये बुध जो है तेज चलकर 28 डिग्री के पास पहुंचेगा तो तब आपका ये काम हो जाएगा। और कोई काम अगर लंबे प्रोसेस का है तो हम बोल सकते हैं कि आगे हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, ये कंफर्मेशन है। तो नहीं हमने नहीं, कहा हमारी, बुध पहुंचेगा गुरु के पास ना? हाँ हाँ बुध ही पहुंचेगा क्योंकि फास्ट मूविंग तो बुध है, जुपिटर तो इतनी तेज चलेगा नहीं, है ना। तो बुध ऐसे इसमें कैसे गिनते हैं रचना मैम कि जैसे बुध की 28 डिग्री है तो नहीं बुध की 28 बुध, नहीं है, ये तो मैंने अलग से लिख रखा है, 28 तो जुपिटर की है, ओके
ठीक है। ये तो मैंने यहाँ पे वो प्लैनेट दोनों लिखे थे तब लिख दिया। जुपिटर की 28 है और मरकरी की 10 है। ठीक है। ठीक है ना? तो जब तभी मरकरी, मैं सोची थी ये कैसे पहुंचेगा, हाँ, यही नहीं नहीं मेरे नहीं नहीं दिमाग में नहीं नहीं, ये एकदम। तो मैंने वो लग्नेश और कारेश लिखे थे ना तब लिख दिया था। तो अब हमने थर्ड देखना है हमारा दीप्तांश सीमा के अंदर है या नहीं है, क्योंकि इनका जो डिग्री डिफरेंस है वो कितना है, 18 डिग्री का है ना? 18। अगर हमारा हाँ। ये दीप्तांश सीमा के अंदर नहीं हुआ तो हम कहेंगे इन दोनों का एक साल तो भी नहीं बन रहा। ठीक है ना? ओके। तो हमारा जुपिटर का दीप्तांश हमने कितना बताया था, 9, 9 और डिग्री। मरकरी का 7। 7। ठीक है, तो ये हो 16 गया हो गया ना। 16। तो हमारा इसका 8 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हम्म। अब यहाँ पे तो डिफरेंस हमारा 18 डिग्री का है। हाँ। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि डिफरेंस 8 डिग्री से ज्यादा का होगा तो हम इस साल नहीं मानेंगे। हम्म। ठीक है, तो पहले उसमें तो हम देखकर ये कहेंगे भाई इस साल तो तुम्हारा ये काम नहीं हो पाएगा, अभी तो इसकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, ठीक। तो पहली उसमें तो हमने देखकर ये कहा कि इसमें एक नहीं मिनट होगा। मैम, ये डिफरेंस कौन सा वाला, ये वाला डिफरेंस 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए? हाँ, इन नहीं दोनों नहीं के नहीं, बीच, इन दोनों 18 के बीच डिग्री का से, डिफरेंस, 18 डिग्री से। जैसे हमने जुपिटर को देखा कि जुपिटर 28 डिग्री के हैं और मरकरी हाँ, हमारे मरकरी 10 10। डिग्री के हैं, तो इन दोनों हाँ, के बीच का डिफरेंस हमारा 18 डिग्री आया। 18 क्यों आया? 38, नहीं, 19 डिग्री। 28 में 28 से 10 28 गए में तो से 10 माइनस 28 में करेंगे से ना, हाँ, 10। 18 आ गया, 18 आ गया। हाँ 18 आ गया ना, तो हमने कहा इन दोनों के बीच हाँ का डिफरेंस जो है वो 18 डिग्री है। अब हाँ, हमने इनका दीप्तांश की रेंज निकाली कि भाई वो कितनी हो वो सकती है, तो हमने वो देखा 8 डिग्री जुपिटर है। का 9 है तो इनकी 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 8 हाँ डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो हम इस साल मानेंगे ही नहीं। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गई समझ गई समझ गई। ठीक है ना? तो हमने यहाँ पर देखे कहा नहीं इनका तो इस साल नहीं बन रहा, क्योंकि हमने कहा हमारी हम्म तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए हम्म, तभी हम इस साल मानेंगे। अगर हमारी तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो हम इस साल नहीं मानेंगे। ठीक है ना? ठीक। तो तो हम, अगर रंजना मैम ऐसे में अगर पहली ही 1 या 2 कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम थर्ड तक जाएंगे ही नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर हमने ठीक। शुरू में ही हमने देखा कि भाई मान लीजिए जुपिटर यहाँ ना होकर यहाँ होता, यहाँ पे हाँ। होता है ना, तो हम यहीं पे नहीं, हम्म। यहाँ पे तो हो जाता दृष्टि, यहाँ पर होता। ठीक है, तो ये हम्म। 2-12 का कनेक्शन हो जाता। हम्म। ठीक है ना? तो हमने कहा यहाँ तो इनका दृष्टि संबंधी नहीं बन रहा, तो दृष्टि संबंधी नहीं बन रहा तो फिर हमें आगे क्या देखना है कि भाई किसकी डिग्री हाँ, कम तो है फिर किसकी ज्यादा है, वहीं पे हमें तो हम मतलब क्लाइंट को मना कर देंगे कि वही हम मना आपका कर, काम नहीं होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, अब ये तो एक ही हो गया हमारा इस साल। ठीक है, ठीक। इसके इसके कई कंडीशन है। एक तो पहले हम इस साल को याद कर लेते हैं। एक तो हमने ये बोला कि ठीक है। हमारा ये जो डिग्री डिफरेंस है ये 8 डिग्री तक चल सकता है, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसको जुपिटर को 18 डिग्री बोलते तो हमारा ये डिफरेंस 8 आता हम्म। है ना, तो हम ये बोल देते कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस सिर्फ 1 डिग्री का होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे अगर ये 10 डिग्री है तो जुपिटर 11 ही डिग्री होता, समझ रहे हैं? तो दोनों के बीच का डिफरेंस जो है सिर्फ 1 डिग्री रह जाता, तो हम कहते हैं आपका काम बिल्कुल होने के लिए तैयार है, होने वाला है एकदम, आप समझ लीजिए हो चुका है, बस आपके सामने आना बाकी है। तो हम इसे कहते हैं पूर्ण इत्साल, कि इत्साल तो बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है जब 1 डिग्री का डिफरेंस रह जाता है। अगर ये डिग्री डिफरेंस हमारी दीप्तांश सीमा के अंदर है तो हम कहेंगे काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर पूर्ण इत्साल है तो हम कहेंगे काम बिल्कुल हो चुका है आपका, समझ लीजिए आपके सामने आना बाकी है, यानी काम बिल्कुल हुआ हुआ है। ठीक है, तीसरा इत्साल हमने बोला जिसे हम बोलते हैं भविष्य इत्साल। ठीक है, भविष्य इत्साल मतलब अभी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो पाएगा लेकिन हो जाएगा। उसमें क्या क्या कंडीशन होती है कि जैसे हमारा ये जो दीप्तांश की रेंज है ये 8 डिग्री आई थी इन दोनों प्लैनेट्स की, वो अलग अलग प्लैनेट्स की कम ज्यादा आ सकती है क्योंकि सबके दीप्तांश की हम्म। जो रेंज है वो हमें कम ज्यादा दी हुई है। अगर इस रेंज से सिर्फ 1 डिग्री और ज्यादा का फर्क है, जैसे हमारी दीप्तांश की रेंज तो 8 डिग्री आई है लेकिन उनका जो डिग्री डिफरेंस है वो 9 डिग्री है, तो यानी इस रेंज से तो बाहर है लेकिन
ज्यादा बाहर नहीं है, सिर्फ 1 ही डिग्री का डिफरेंस है, समझे ना। ये डिफरेंस 1 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम इसे भविष्य साल, यानी अभी फिलहाल तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ फ्यूचर में हो जाएगा, मतलब एक पॉजिटिव इंडिकेशन।